लोगों की आस्था कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नीयत साफ हो और कुछ करने की सोच हो तो फिर काफिला बढ़ता ही बढ़ता है। कि दिल्ली इस बार परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ दिल्ली की बागडोर सौंपने जा रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा की कितनी पकड़ है, हम आपको बता दें कि 5 तारीख यानी कि फरवरी 5 को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं। जुगल किशोर शर्मा जी, क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार 8 फरवरी के बाद बनने जा रही है? देखिए, दिल्ली की जो इस बार की इलेक्शन है ना, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ लड़ रही है और इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है। कारण ये है कि केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लोभ लुभावने नारे तो बहुत दिए लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं किया, सिवाय एक दो मुफ्त की योजनाओं के अलावा उन्होंने दिल्ली के विकास की कहीं बात ही नहीं की। और इसलिए दिल्ली की जनता जो है वो चाहती है कि हम इस बार परिवर्तन करेंगे और एक ही आशा की किरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है। और इस बार हम सब भी दिल्ली इलेक्शन में काम भी कर रहे हैं और जो देखने को लग रहा है कि दिल्ली की जनता में, आम वोटर में और फिर जो हमारे गरीब भाई हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में भी रहते हैं और मजदूरी करके अपना पेट भी पालते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये सोचकर वो वोटिंग करने वाले हैं। आज से एक हफ्ता पहले मैं अपना आकलन अगर बताऊं तो लगता था कि भाई 25-30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब आज की डेट में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 35 और 40 सीटों पर आगे चल रही है और ये भी क्रॉस कर रही है। अभी 5-7 दिन और हैं, जनता का माहौल बदला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान हुआ है और इस इलेक्शन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और विशेष तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की टीम, सबने गंभीरता से लिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आप जब दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के साथ मिले थे तो आपको क्या लग रहा है कि 70 में से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी सीटें आने वाली हैं? ऐसा देखिए, जम्मू कश्मीर के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में सेटल हुए हैं और जिनमें कश्मीरी पंडित भी हैं और हमारा डोगरा समाज भी है। उसके अलावा पुंछ, राजौरी, भद्रवाह हो, डोडा हो, तो हर जगह से लोग वहाँ पर रहते हैं। हमारी सबसे मुलाकात हुई है, उन सब का एक ही कहना था कि दिल्ली इस बार परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ दिल्ली की बागडोर सौंपने जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश प्रयाग महाकुंभ चल रहा है और लगभग अभी तक अगर हम बात करें लगभग 14 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कितनी तादाद में इस बार महाकुंभ में लोग पहुंचेंगे? देखिए, नीयत साफ हो और कुछ करने की सोच हो तो फिर काफिला बढ़ता ही बढ़ता है। आपने देखा होगा इस बार का जो महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, देश तो देश, दुनिया के लोग जो हैं वो उस प्रयागराज महाकुंभ में खींचते चले आ रहे हैं। कारण यह है कि एक तो सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, जो भी आता है उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार इस महाकुंभ में अपना योगदान दे रही है और विशेष तौर पर आदित्य जोगीनाथ ने इसकी बागडोर खुद संभाली हुई है, दिन ब दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये जो आंकड़ा एक आया है कि 40 करोड़ संख्या तक लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं वो इस महाकुंभ में स्नान करेंगे,
मुझे लगता है ये आंकड़ा इससे भी बढ़ जाएगा। कारण यह है कि लोगों की आस्था कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, क्या लगता है कि कब तक चुनाव हो सकते हैं? ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय चुनाव आयुक्त का है और वो जब भी फैसला करेंगे तभी यहाँ पर चुनाव होंगे। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा पिछले दिनों प्रदर्शन किया था और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो ये थे हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 2 विधान सीटों पर उपचुनाव होने हैं, चुनाव आयोग फैसला करेगा कि कब जम्मू कश्मीर में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। फिलहाल इसी खबर के साथ आप मुझे दें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।